श्रीमान ध्वजारोहण कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। जाओ ना। जोरदार तालियां बड़े वाले भाई से भाई के लोग डॉक्टर हमारे अच्छे अल्फाज में ख्वाहिश है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? मैं अभी जस्ट मेरे थोड़े टाइम पहले ही बोला था यहाँ पे जो भाषण किया हाफिज अहमद फाउंडेशन जो पहला तो इनको धन्यवाद, इन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया। ये संविधान क्यों लागू हुआ है ये हमें पता रहना चाहिए। सिर्फ झंडा फहराना है हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे हक हर एक आदमी को पता होना चाहिए। भारत एक गणतंत्र राज्य है। जितना हक यहाँ पे हिंदुओं का उतना मुस्लिम का है, वो उतना दलित का है, उतना क्रिश्चियन लोगों का है। तो ये देश बंटना नहीं चाहिए। बंटने की साजिश हो रही है, माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन हमें जब तक हमारे हक के लिए लड़ने के लिए हमें संविधान जब हम पढ़ेंगे तब हम लोग जोरों शोरों से मुकाबला कर सकते हैं। आज के दिन गणतंत्र दिन के अवसर पर आपको सभी को शुभकामना। आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखित जो संविधान लागू हुआ उस संविधान का आज 77वां वर्धापन दिन है। और इस वर्धापन दिन के मुबारक तौर पे मैं सभी धाराविकरों को अपील करता हूं कि संविधान के माध्यम से हमें हक मिला है लोगों से और सरकार से या जो भी है, जो लोग हमें यहाँ धारावी से बाहर निकालने की साजिश कर रहे हैं उनसे डटकर सामना करने के लिए संविधान ने हमें अधिकार दिया है। और संविधान के माध्यम से हम धारावी के लोगों को बोलना चाहते हैं कि धारावी के लोग धारावी में ही रहेंगे और उसके लिए अपने जोर शोर से अपने अधिकार की लड़ाई एक साथ लड़े। जिस तरह से समाज में नफरत बोया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से देश के अंदर नफरत की आग बोई जा रही है, मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमें जो आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद हमें जो संविधान के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के ज़रिए जो संविधान बना उसके ज़रिए जो हमें हक हासिल हुआ उसका इस्तेमाल करते हुए ऐसे फ़िरका परस्त लोगों को जवाब देना चाहिए और लोगों के अंदर मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। जैसा कि हमारे इस फाउंडेशन के तरफ से हाफिज़ वकील अहमद फाउंडेशन की तरफ से जो प्रोग्राम मुकर्रर किया गया, जो प्रोग्राम रखा गया, इसका भी एक खुद का पैगाम है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और लोगों के अंदर जो भेदभाव है उसको दूर किया जाए। जैसा हमारे बीच में दो हमारे साथी खड़े हैं, ये भी हिंदू हैं और हम मुस्लिम हैं, तो हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी शामिल हैं। तो हम पूरे देशवासियों को ऐसे ही कहना चाहेंगे कि वो सबको इकट्ठा करें और जो भेदभाव है हिंदू मुस्लिम का उसको दूर करें। क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन का यही मैसेज है कि हाफिज़ वकील अहमद फाउंडेशन ने बहुत अहम काम किया कि ये जो ब्लड प्रेशर शुगर की जो जिसको बीमारी है 1 महीने की दवा फ्री में देने का ये ऐलान किया है। और वो ऐलान ये है कि जो डॉक्टर जो दवा लिखता है उसी को दवा देने का ऐलान किया है। और आज के दिन तो सबके लिए खुशी का दिन है, बस हम भाईचारा मिला के रहें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और धारावी हमारा वो इलाका है कि जिसमें हर मज़हब के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नफ़रत की बात नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं। लोग कुछ लोग हैं जो नफ़रत फैलाना चाहते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे। बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर। संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? मैं सबसे पहले आपके चैनल से माध्यम से ये संदेश दूंगा, पैगाम देना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जो है सिर्फ एक जाति और धर्म का काम नहीं है, किसी भी मज़हब और मिल्लत के लोग ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए। आज के जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कई किस्म के लोग आए और जिस तरीके से आप बैनर में देख रहे हैं हाफिज़ वकील फाउंडेशन, ये एक अच्छे आलिम हाफिज़ कारी इमाम थे।
जिनके साहबजादे लायक और फायक ने ये सोचा कि हम लोगों का जिस तरीके से यौम आज़ादी में और जंग आज़ादी में बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 2 ही दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, एक यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी। उन 2 दिनों में यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी के मौके पर ये 2 प्रोग्राम हाफिज वकील फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम होते हैं। इसका पहला मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था तो इन लोगों ने धारावी के उन तलबा को इनामात तकसीम किए थे जो धारावी जैसे इलाके में रह करके जो रोना रोते हैं गरीब और गुर्बत का, उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कुछ कैश प्राइज़ और इनामात दिए थे। तो हाफिज वकील फाउंडेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। कुछ ही साल हुए हैं लेकिन इसके साथ बहुत लोग जुड़ते गए। मैं अकेले ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज यौम जमहूरिया के मौके पर हज़ारों की तादाद में इस फाउंडेशन में जमा हुए और इसी मैसेज देने के लिए कि देखिए हम लोग जो हैं मजहब मिल्लत के लिए नहीं, बल्कि कभी भी हिंदुस्तान में कोई ऐसा मामला आता है तो हम हिंदुस्तान के संविधान पर चलने के लिए, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए हम सब एक हैं। और इस बात का आज उन्होंने जमा होकर के एतराफ़ किया और सबको बता दिया कि इंशाअल्लाह हम सब साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन से धारावी को? सारे धारावी वासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन है जिस दिन भारत ने संविधान के मूल्यों को अंगीकृत किया था और ये संविधान के ऊपर ही देश चलता है। तो संविधान को अबाधित रखने के लिए आज देश में जो माहौल है उसके लिए हमें लड़ना है और संविधान के हर एक मूल्यों को मजबूत करना है, यही आज का दिन हमें सिखाता है। तो उसी के दिन आज हमने सारे जगहों पे झंडा वंदन किया है। धारावी में हमारे कार्यालय से अभी मैं यहाँ पे आई हूँ और हाफिज वकील अहमद फाउंडेशन हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी को अच्छा कार्यक्रम का आयोजन करता है इस स्पॉट पे। तो उनका भी अभिनंदन करूँगी कि इस तरीके के कार्यक्रम का वो हर आज 26 जनवरी 1950 है, भारत का गणतंत्र दिन। हम अगर हमारा संविधान का प्रियम्बल देखेंगे तो उस प्रियम्बल में लिखा है कि हम भारत के लोग जो है वो इस देश में सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी उपासना पद्धति जो है उसका स्वतंत्रता देते हैं, व्यक्ति की गरिमा जो है उसको मान देते हैं। उसके साथ साथ धर्म, भाषा, पंथ ये जो है उनसे परे हमारा देश है। इस तरीके की हिदायत जो है हमारे संविधान के प्रियम्बल ने हमको दी है। इस देश में स्वतंत्रता, लोकशाही, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये सीख हमारे संविधान ने दी। आज 75 साल के बाद भी आज सवाल ऐसा आता है कि देश में कुछ ताकतें जो है वो धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर जो है देश के अंदर फूट डालने का काम कर रही है और देश के संविधान को इन ताकतों की वजह से एक बड़ा खतरा संविधान के ऊपर मंडरा रहा है। संविधान को बचाने की आज एक अहम ज़रूरत आन पड़ी है और सभी जो अमन पसंद, धर्मनिरपेक्ष, भाईचारा मानने वाले, कौमी एकता मानने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि संविधान की सुरक्षा के लिए जो है लामबंद हो जाए।